नमस्कार दोस्तों, शेयर सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो करंट अफेयर्स में था और इससे बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। वो कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, फैक्चुअल हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वो अप्लाइड भी हो सकता है। प्रेजेंट टाइम में आप न्यूज़ को अगर कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया से, तो आप हमेशा ये सुन रहे होंगे कि इंडियन रूपी जो भारत की रुपया है वो विदेशी मुद्रा की तुलना में बहुत कमजोर होते जा रहा है। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है, 81 रुपी पर डॉलर। ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये कितने तरीके के होते हैं, कभी कमजोर होना, कभी मजबूत होना। ये क्या ऑटोमेटिक हो जाता है या फिर कोई करता है इसको? अगर ये ऑटोमेटिक होता है तो इसको कैसे सुधारा जाए? अगर कोई करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव या फिर एम होता है क्या? उसी को देखते हुए हम लेकर के आए हैं यहाँ पे। ये टॉपिक बोला जाता है एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन, विदेशी एक्सचेंज बोल सकते हैं, एक्सचेंज को जो भी बोले उसमें। यहाँ पे हम 4 की वर्ड्स का मतलब समझेंगे। स्पेशली अगर 2 का मतलब समझ गए तो बाकी 2 का ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। 2 जो है कि ऑटोमेटिक होता है डिमांड और सप्लाई के मूवमेंट से। क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। 2 जो वर्ड होते हैं वो इंटेंशन या पर्पजफुली किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, पहले हम देखते हैं एक्सचेंज रेट होता क्या है। एक्सचेंज रेट का मतलब समझ लीजिए, हम अपनी रुपी किसी अमेरिकन को देते हैं, भैया ये ले लो, आप हमें डॉलर दे दो। वो हमारा रुपी लेगा और वो हमें दे देगा अपना करेंसी। तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं, मनी एक्सचेंज जो भी बोल सकते हो आप। सपोज आप जाते हैं अमेरिका, यहाँ का रुपी लेकर के। आप अमेरिका में गए हैं तो रुपी तो चलेगी नहीं, वहाँ की लोकल करेंसी डॉलर चलेगी। तो आप वहाँ पे कैसे भी करके एक्सचेंज करेंगे, तो इसको हम एक्सचेंज बोलते हैं। जो रेट होती है, रेट कि किस वैल्यू पे, किस मूल्य पे एक्सचेंज हो रहा है। मतलब हम अगर 50 रुपये देते हैं अपना, तो वो अपना $1 देता है। $1 इज इक्वल टू 50 रुपया। तो ये एक्सचेंज रेट हो गया। हो सकता है कि कल फिर बढ़े, 52 रुपया दे, आपको $1 दे। मतलब क्या है कि आपके जो रुपया है उसकी डॉलर को खरीदने की कैपेसिटी कम है, तभी तो आप 2 रुपये ज़्यादा दे रहे थे, वो उतना ही दे रहा है जितना आप 50 रुपये में देते थे। सपोज करिए आप 50 रुपये में आज $1 लेते, कल जो कि आप 48 रुपये में लेने लगे, आपको 2 रुपये कम करना पड़ रहा है, 2 रुपये कम खर्च करना पड़ रहा है, आपको डॉलर मिल रहा है। मतलब आपके रुपये की जो वैल्यू है या फिर जो परचेजिंग पावर है, एक्सचेंज रेट डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। यही एक एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज रेट होता है। पहली बात हम आते हैं, जब रुपया, यहाँ पे देख सकते हैं, जब यहाँ पे रुपया ये जो है 50 रुपया अगर हम देते हैं आज और वो हमें $1 देता है, 50 रुपये में $1 अभी डिस्कस किया। पता चले कल हम उसको 52 रुपये दे रहे हैं $1 के लिए, तो इसको हम कहते हैं रूपी डेप्रिसिएशन या फिर रूपी वीक, रुपया का कमजोर होना बोलते हैं। और इसी का उल्टा हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं अप्रिसिएशन। हमेशा ना यार अप्रिशिएट नहीं किया मुझे, राइट, अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो। यहाँ पे अप्रिसिएशन मतलब ये है कि आज अगर आप 50 रुपये दे रहे हैं और $1 मिल रहा है और कल आप 48 रुपये दे के $1 लेते हैं, तो उसको अप्रिसिएट बोलते हैं। ये देखिए जो दोनों है, ये डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, ये दोनों ऑटोमेटिक होता है। डिमांड और सप्लाई, जितना डिमांड होगा जिस चीज़ की,
वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप अगर एक मूवी है मिर्जापुर अगर देखे होंगे, तो उसमें कालिन भैया और एक और होता है ट्रेडर जो अफीम की करते हैं, तो वो कहता है कि जब सप्लाई को कंट्रोल जब कर लिया जाता है ना, सप्लाई को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके हाथ में रहेगी वो पावर कि कितना बार्गेनिंग करें और कितना प्राइस हम लें। तो वही यहाँ पे है, डिमांड और सप्लाई कैसी है किस चीज पे, वही जो है कि डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन बोला। दूसरी अब हम आते हैं दो और टर्मिनोलॉजी। हम डिप्रिसिएशन को ही डिवैल्यूएशन बोलते हैं। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन मतलब वैल्यू को कम कर देना। और जब हम एप्रिसिएशन के रेफरेंस में दूसरा वर्ड यूज करते हैं, शेनो नहीं अपोजिट है लेकिन फिर भी कॉमन है, लेकिन मीनिंग अलग है। एप्रिसिएशन से हम जब रिवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये एप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन, ये चीज अगर मान लीजिए कि हम डी वैल्यूएशन करते हैं, आज 50 रुपये $1 और कल 52 रुपये $1 का, सेम डाटा हमने लिया है कि आसानी हो समझने में। बस यहाँ पे रिवॉल्यूशन को देख लीजिए, 50 से 48 हो जाता है। डिफरेंसेस क्या है, जो ये रेड मार्कर में यहाँ पे सर्कल किया हूँ, ये और ये जब दोनों किया जाता है तो ये वॉलंटरी मतलब पर्पज रहता है उसके पीछे, समझ सकते हो। पर्पज ये होता है कि हम अपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को कैसे कंट्रोल करें, और ये करने का राइट होता है गवर्नमेंट की या फिर मॉनिटरिंग अथॉरिटी की। मॉनिटरिंग अथॉरिटी के यहाँ पे रिलेशन है जो सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया के रिस्पेक्ट में आरबीआई, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, हम ये भी अपने माइंड में रखते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हम निर्यात करते हैं, वो बढ़े हमारा, और इसके लिए चाहिए होता है आपके पास बहुत एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन क्षमता, तभी जाकर के आप इस चीज को हैंडल कर पाएंगे। पता चले आप डिवैल्यूएट कर दिए। चाइना ये चीज बहुत करता है, ये चीज चाइना बहुत करता है। चाइना पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन की। आप अपने घर में देख लीजिए, स्कूल कॉलेज ऑफिस में ऐसी कोई रूम नहीं होगा वहाँ पे 2-4 आइटम चाइनीज ना हो। तो ये हमारा 4 वर्ड रहा, डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन। रेड वाला आपका जो है कि इंटेंशन पर्पजफुली होता है, और डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ये ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई मिसमैच के अकॉर्डिंग होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।